वो एक चीज तो ये है कि जैसे हम आप लोग क्या करोगे, ये मैंने टेबल और ये वाली डेफिनेशन आपको दे दी है इंसर्ट करने वाला, क्योंकि जो उसमें थोड़ा सा लिमिटेशंस है किसमें, W3 स्कूल में। हाँ, क्या लिमिटेशन है, जैसे उसमें हम लोग ये डिस्टिंक्ट चलाने की कोशिश कर रहे थे। लेट्स से आपके पास प्राइस है, हाँ, और आपने क्या किया, DISP डिस्टिंक्ट किया। अब मेरे पास डिस्टिंक्ट कितनी प्राइस है, अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो काउंट डिस्टिंक्ट 5 वैल्यूज मेरे पास। अब आप थोड़ी देर के लिए ये सोच करके देखो कि आपके पास, एक सेकंड, हमारे पास ये है, ID है, प्रोडक्ट नेम है, और प्राइस है। अभी ऐसे ही नाम रख लेते हैं, ABC प्रोडक्ट है हमारे पास। हाँ, अब प्राइस 1 2 3 4 5 4 6 8 ऐसा है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सेकंड हाईएस्ट प्राइस वाले प्रोडक्ट्स की लिस्ट चाहिए, हाँ, तो इसमें कौन सा है सेकंड हाईएस्ट, सॉरी सेकंड लोएस्ट की बात करते हैं पहले। इसमें सेकंड लोएस्ट कौन सा है? COG। टू टू प्राइस है ना, ₹2 या जो भी कुछ मान के चलो। तो मुझे क्या चाहिए, जो टू वाला है, वो चाहिए मेरे को बेसिकली, करेक्ट। तो इसमें मैं इस टू वाले को, देर आर मेनी वेज कि हम कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तो यही तरीका था जो सबसे सिंपल था, जो हमने शुरू में डिस्कस किया, मिनिमम निकालेंगे, फिर उस मिनिमम से ऊपर की वैल्यूज निकालेंगे, राइट, और उस तरह से अपने को वो सेकंड लोएस्ट लेवल पता चल जाएगा। अगर यहीं पे अपने पास सेकंड हाईएस्ट वैल्यू का होता, तो हम क्या करते, उस मिन को मैक्सिमम करते, और फिर उसको भी निकाल सकते थे, राइट, दैट वाज वन वे। बट देर आर मैनी वेज
देयर आर मैनी वेज, तो मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं इस क्वेश्चन को। इस टेबल को बनाओगे आप, इंटरनेट से सर्च करोगे या फिर अपने दिमाग से लिखोगे, लिख करके लेकर के आना है, बट इसको करना है, राइट, विद 3-4 वेज। अच्छा, अब मान लो इंटरनेट पे आपको 10 तरीके मिल जाएंगे। मैं क्यों ढूंढने का बोल रहा हूँ आपको इंटरनेट पे, बिकॉज जब आप खोजने जाओगे इस चीज को, तो आपको 10 और चीजें समझ में आएंगी। जैसे आप क्या सर्च करोगे कि लेट्स से सेकंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी, है ना, या सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्ट। तो देखो ये इसने क्या किया, पहले वाले उसमें वो वैसा ही वाला एग्जांपल ले रखा है जो आप लोगों ने, जो हम लोगों ने शुरू में किया था, करेक्ट। बट देर आर मैनी वेज, देर आर मैनी वेज, ठीक है, कि कैसे हम उन चीजों को निकाल सकते हैं। इसमें भी वही वाला है, पुराना वाला है। सर हाँ, सर जो मैं क्वेरी भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में, वो काम किस तरीके से कर रहा है? वो एक वैल्यू क्यों नहीं उठा के दे रहा? उसने मिनिमम वैल्यू लेफ्ट करके बाकी की सारी उठा के दी। वो किस वे में काम कर रहा है, वो समझ नहीं आ रहा। वो क्यों काम नहीं कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ मतलब उसको एक वैल्यू उठा के देनी थी ना, उसने सारी क्यों उठा के दी जब मैंने मिनिमम लगाया था आउटर क्वेरी में। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं जो तुमने भेजा था, फिर से देखते हैं। सॉरी, यही वाली थी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है सर, ये नहीं है सर, क्वेश्चन आंसर भी। हाँ, और अगर ये काम कर रहा है तो किस वे में काम कर रहा है फिर, इसने सारी नहीं वैल्यू उठा के देखो, दी। रुको रुको, देखो इसमें क्या कर रहे हो आप। अच्छा, बाय द वे इस चीज को बोलते हैं हम एलियासिंग। जैसे प्रोडक्ट एज ए, हाँ ये क्या हो गया, एलियासिंग हमने। ओके, नाउ हम क्या करें, प्राइस नॉट इन, इसके सारे प्रोडक्ट्स उठाओ, इसके सारे प्रोडक्ट्स उठाओ, और हर रो पे फिल्टर लगाओ, वेयर प्राइस नॉट इन, सेलेक्ट min बी डॉट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट एज बी। हमने इसको एक बार और सेलेक्ट किया, ग्रुप बाई ए डॉट प्राइस। तो ये ग्रुप तो तुम्हारा इस पे लगा हुआ है, बाहर वाली सीक्वल टेबल पे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट्स एज बी। आपने क्या किया है, आपने ये किया है कि भाई मिनिमम प्राइस निकालो इस टेबल से। मान लो जी। मिनिमम उसको 2 मिल गई, प्राइस हाँ इन, तो वो सारे रिकॉर्ड्स उठा लो जिसमें 2 प्राइस ना हो, और फिर वो जी। जो रिकॉर्ड्स आए हैं उसकी मिनिमम प्राइस निकालो। ओके, जी। अगर हम ये सीक्वल चलाएंगे तो ये काम कर जाएगा। सॉरी, ये तो क्वालिटेटिव, मेरा डेटाबेस हो गया। आपका काम क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि आपने यहाँ पे प्राइस भी लगा दिया है, इसलिए वो सारा ग्रुप आपने ग्रुप बाई कर डाला है। अगर अभी आप करोगे ये वाला कंट्रोल सी, तो इसने ये उठा करके दे दिया। अगर आप लगा दोगे यहाँ पे ये वाला ग्रुप, ठीक 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 है सर। है ना, समझ गए ना। देखो ग्रुप हाँ अगर सर समझ गया। ग्रुप अगर हम कर देंगे तो वो क्या करेगा, सारी प्राइस उठाएगा, राइट, क्या करेगा, वो सारी प्राइस उठाएगा जो 2 वाली प्राइस नहीं होगी, और उन सबको दिखा देगा। क्यों, क्योंकि वो इन प्राइस वाइज ही हमने ग्रुप कर डाला। भाई हमने प्राइस वाइज ही, भाई देखो ग्रुप क्यों बनाते हैं हम, जहां पे सिमिलैरिटी होती है। जैसे मान लो 1 से 10 साल के बच्चों का, हमने एक ग्रुप बना दिया, 10 से 20 साल के बच्चों का बना दिया, 20 से 30 साल के बच्चों का बना दिया, 30 से 40 साल के बच्चों का बना दिया, तो उसमें कुछ लोग आएंगे,
अब मान लो आप नेम पे ही या प्रोडक्ट आईडी पे ही हम लोग ग्रुप बनाने लग जाए, तो प्रोडक्ट आईडी तो अपने आप में यूनिक वैल्यू है, करेक्ट। प्रोडक्ट आईडी अपने आप में यूनिक वैल्यू है, और जब प्रोडक्ट आईडी अपने आप में यूनिक वैल्यू है तो उतने ही सारे ग्रुप बन गए, तो इस वजह से वो ये डेटा नहीं दे रहा था। ठीक है, दिस इज फाइन। जो आपने सीक्वल लिखी है, ये वही वाली सीक्वल हो गई जो हम लोगों ने शुरू इन मतलब देखा था, राइट। नॉट इन कर दो या फिर नॉट इक्वल टू कर दो। इन कब यूज करते हैं, जब अपने को मोर देन वन वैल्यू मिल रही हो अंदर से, है ना। वैसे नॉट इन भी चलेगा, क्योंकि एक ऐसे भी करके चल जाएगा। और अगर अपने को एक और लेवल पे लेके जाना है तो वो जो सीक्वल हमने शुरू में डिस्कस की थी वो चलेगी, राइट। बट क्या होगा कि आपको हर लेवल पे फिर एक सीक्वल इसके अंदर ऐड करनी होगी। दैट आई डोंट वांट। आई वांट ए सिंपल जेनरिक सीक्वल। अगर हम थोड़ी देर के लिए सोच कर देखो, इन टेबल्स को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, थोड़ी देर के लिए सोच करके देखें कि जो सेकंड लोएस्ट है, तो अगर मैं ये करूं कि भाई वन से ऊपर, वन से मैक्सिमम जो भी सैलरी है या प्राइस है, उसके या लोएस्ट से जो भी प्राइस मैंने पास की है वो, और दूसरा वाला मिला करके उसका काउंट मेरे को 2 मिलना चाहिए। मतलब कि जो ये हम सीक्वल लिख रहे थे अभी, मैं बाहर की प्राइस, हाँ, इक्वल टू ऐसा करके अगर मैं डिस्टिंक्ट प्राइस को काउंट कर लूं, काउंट DIST डिस्टिंक्ट, राइट। ये तो हाईएस्ट हो गई, करेक्ट, सॉरी, सेकेंड हाईएस्ट हो गई। इस मेरी प्राइस, तो ये देख रहे हो इसमें, दिस इज व्हाट आई वांट। हाँ, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि भाई मेरी प्राइस और मेरे से ऊपर उसको भी इंक्लूड करो, प्लस उससे आ, जितनी भी, लेकिन ये कम क्यों आ रहा है इसमें, एक वो इंक्लूड करो। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। ये सीक्वल आपको समझ में आई कि नहीं? कितनों को समझ में आई, कितनों को नहीं समझ में आई? चलो, अब अगर मुझे थर्ड लोएस्ट चाहिए तो मैंने थर्ड चेंज कर दिया, 3 चेंज कर दिया, 2.5 हो गई। मुझे फोर्थ लोएस्ट चाहिए, 4 चेंज कर दिया, राइट। तो ये हो गया आपका, ये सीक्वल मैं चाह रहा था। ये बताओ ये किस तरह से काम कर रही है, सबकी समझ में आई? अभी नहीं आई होगी शायद, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने ये क्या लिखा है। प्लस, प्लस नॉट ओनली दिस वन, आप क्या करोगे, जो और दूसरी सीक्वल्स हैं इंटरनेट के, जैसे मैंने कहा ना आपको, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड लोएस्ट सैलरी, ऐसा करके निकालने के और जितने तरीके उसमें बताए गए हैं वो सारे तरीके ट्राई करो। और फिर जब, और जो उसमें लिखा गया है वो समझने की कोशिश करोगे, जैसे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इतनी सारी चीजें भी होती हैं दुनिया में। हाँ, देखो, 5 ways टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। चलो देखते हैं। पहला तरीका, अच्छा ये वाला था तुम्हारा तरीका, है ना।
दूसरा तरीका, हाउ टू फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी यूजिंग सेल्फ ज्वाइन। हाँ, ये तरीका, ये आपको समझ में आना चाहिए, और इसको समझने के बाद देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज लिमिट, है ना। थर्ड इज सेकंड हाईएस्ट सैलरी यूजिंग डिस्टिंक्ट अनऑर्डर बाय। ओके, कैसे भाई, हो गया? चलो तो, क्या हिसाब कुछ हो रहा है क्या अभी? मैडम सर। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी यूजिंग नॉट एग्जिस्ट, है ना, ये हो गया आपका, राइट। फिफ्थ वे, ये है आपका रैंक के थ्रू। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि इस तरह से आपको ये रैंक समझ में आएगा कि व्हाट इज रैंक मींस। इस तरह से आपको नॉट एग्जिस्ट का पर्पज समझ में आएगा, इस तरह से आपको लिमिट का मतलब समझ में आएगा। तो ये सारे तरीके आपको ढूंढने हैं और उसके हिसाब से अपनी सीक्वल लिखनी है। ओके, उसके हिसाब से फिर आपको अपनी सीक्वल लिखनी है, तो उससे आपके और फंडे क्लियर होंगे। मेरे को ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है कि, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कैसे कर रहा है। तो देखो ये कैसे कर रहा है, आपको पता है सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है, सेलेक्ट विल ट्राई टू फाइंड ऑल द रोज, बट वेयर क्लॉज अगर हमने लगा दिया है तो वो क्या होगा, वेयर क्लॉज लगा दिया तो वो हर रो पे अप्लाई होगा। तो जब हमने क्या किया कि वन है, तो भाई साहब वन, भाई सेकंड हाईएस्ट कौन सा होएगा भाई, मान लो मैं अगर सेकंड हाईएस्ट हूं, तो जो आ, जैसे ये वैल्यूज है, इसको मैं डेटा को डुप्लीकेट डेटा डिलीट कर देते हैं, कैसे करते हैं, डेटा में गए, यही कहीं करते थे ना, ये है करेक्ट। अब आप ये सोचो कि अगर मैं सेकंड हाईएस्ट की बात कर रहा हूं, तो खुद को मिला के और अपने से मतलब जहां से मैंने रोश, मान लो हमारे पास एक लाइन बनी है ना, जब हम स्कूल में जाते थे तो सुबह सुबह प्रेयर करते थे, फिर हम सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे खड़ा करते थे, फिर उसके पीछे ऐसा करके सीक्वेंस में बना करके चलते थे, राइट। तो अगर मैं सेकंड नंबर पे हूं, तो मुझे काउंट करके और मेरे आगे वाले को काउंट करके कितने लोग बनेंगे, दो लोग बनेंगे। वैसे ही अगर थर्ड नंबर की बात कर रहे हैं तो कितने लोग बनेंगे, तीन लोग बनेंगे। अगर चौथे नंबर की बात करें तो चार काउंट आएगा डिस्टिंक्ट वैल्यूज का। अगर पांचवें नंबर छठे नंबर की बात करें छह आएगा, सातवें नंबर की बात करें काउंट काउंट की बात कर रहा हूं मैं, सात आएगा। इसी चीज को यूज करते हुए हमने यहाँ पे ऐसा करके निकाला है। हमने क्या किया, ओ रिकॉर्ड नंबर वन की प्राइस क्या है, उसको और उसके नीचे का मिला करके उस रिकॉर्ड का अगर काउंट टू आ जाएगा, तो इसका मतलब ये वो सेकंड वाले सारे रिकॉर्ड्स मुझे मिल जाएंगे, सेकंड वाले सारे रिकॉर्ड मुझे मिल जाएंगे। अगर काउंट थ्री आ जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं वन वाले रिकॉर्ड पे गया, जब मैं वन वाले रिकॉर्ड पे गया तो उसने डिस्टिंक्ट करा इसका सारे रिकॉर्ड्स का, दो रिकॉर्ड मिला उसको ए एंड बी, राइट। डिस्टिंक्ट किया तो इस वैल्यूज का एक ही काउंट में वन आया, तो ये इसलिए ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया। फिर जब तीसरा रिकॉर्ड आया टू और टू से नीचे वाले, तो उसने क्या किया, ये तीनों रिकॉर्ड ले लिए, ये तीनों रिकॉर्ड ले लिए, लेकिन इन तीनों रिकॉर्ड में जब इन दोनों का प्राइस का डिस्टिंक्ट किया, तो इसमें से एक रिकॉर्ड एलिमिनेट हो गया, फिर एक और दो बचा। अब इसका काउंट कितना हो गया, टू हो गया। तो मुझे पता चल गया, वाह दिस इज माई काउंट, यानी कि कहने का मतलब ये कि ये रिकॉर्ड उठा लो, इस प्राइस के सारे रिकॉर्ड्स उठा लो। तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड्स हमारे उठ करके आते हैं उसको हमने इस क्वेरी के अंदर पास कर दिया है, उसको हमने इस क्वेरी के अंदर पास कर दिया है, और चेक कराते गए कि किन किन रिकॉर्ड्स के लिए वो काउंट टू होता है। मान लो एक और रिकॉर्ड होता, ये टू वाला, राइट,
यहाँ पे 2 वाला होता तो वो ये वाला भी दिखाई देता। मतलब जिस जिस जहां जहां पे भी चीजें मिल रही होंगी वो उसको उस पे काउंट करेगा और आपको शो कर देगा रिजल्ट। तो ये क्वेरी आपको समझ में आनी चाहिए कि हमने कैसे लिखी है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो हमारा डेटाबेस है उसमें जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे डेटाबेस का। जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे 1 साल या 2 साल के एक्सपीरियंस पे, तो वो इसी तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज का काउंट बताना है। भाई मान लो मेरी एक कंपनी है उसमें 50 एम्प्लॉइज हैं, 50 एम्प्लॉइज की डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज, राइट। तो आप मुझे बताइए कि कितनी डिफरेंट सैलरीज मैं लोगों को दे रहा हूं। तो आप अगर डिस्टिंक्ट ऐसा करके कर दोगे और काउंट लगा दोगे तो आप उसको डेटा दे दोगे निकाल करके, राइट। तो ये इतना मतलब सेलेक्ट स्टेटमेंट इज वेरी पॉपुलर स्टेटमेंट, नॉट पॉपुलर बेसिकली, सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड। एक सेकंड इसमें ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आइटम। क्या डिस्कस कर रहे थे हम? तो ऐसा करके अपने को सेलेक्ट स्टेटमेंट में बहुत फेमस होना है। ओके, मिनिमम मैक्सिमम काउंट सम, हाँ, सम एवरेज, यू नो व्हाट इज सम, यू नो व्हाट इज एवरेज, राइट। लाइक क्लोज यू नो, वाइल्ड कार्ड्स यू नो, इन क्लोज यू नो, बिटवीन क्लोज यू नो। अब बिटवीन पे क्वेश्चन पूछ लेता है बंदा। क्या पूछता है कि मैं कह रहा हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस बिटवीन 10 and 20, राइट। तो वो ये कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 10 है तो क्या वो भी इंक्लूड की जाएगी इसमें, या 10 से ऊपर वाली वैल्यूज इंक्लूड की जाएंगी? सर 10 वाली 10 वाली भी की जाएगी सर। तो 10 और 20 दोनों आएंगे इसमें, या 10 से बड़ी और 20 से लेस वाले आएंगे? 10 से बड़ी और 20 से लेस। हाँ, 10 इंक्लूड नहीं किया जाएगा इसमें, है ना। तो अगर मुझे, सर 10 इंक्लूड नहीं किया जाएगा इसमें। तुम चला करके देखना, है ना, इसलिए कुछ चीजों को करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारे पास 2.5 प्राइस का एक प्रोडक्ट था, ऐसा कर लेते हैं, है ना। देखते हैं आता है कि 2.5 वाला। नहीं, क्या हुआ यार, छोड़ो, लेने जाए, इधर देख लेते हैं। वन वाला भी आता है और 8 वाला भी आता है, मतलब दोनों वैल्यूज इंक्लूड की जाती है। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है कभी कभी बंदा। अच्छा, इस स्टेटमेंट में अगर मेरे को बिटवीन यूज नहीं करना है तो कैसे लिख सकता हूं? प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड, मुझे गिफ्ट मिला था। सॉरी विधि, क्या कर रहे हो? कुछ राइट, नहीं। तो बिटवीन की जगह हम इस चीज को ऐसा भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अच्छा, जब आप लोग क्लास के अंदर बैठे हो तो पूरा फोकस क्लास में होना चाहिए, अपनी दुकान ना चलाया करो, है ना, कि भैया आप बात भी कर रहे हैं आजू बाजू में और अपना काम भी चल रहा है। तो ऐसे जब तक आप लोगों का फोकस एक जगह नहीं होगा आप चीजों को कैच नहीं कर पाओगे। अच्छा,
अभी हम इधर आते हैं। एलियासेस आपको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब बात करते हैं ज्वाइंट्स की, है ना, जो सबसे काम की चीज है। हाँ, सभी काम की चीज है वैसे तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, ज्वाइंट्स क्यों लगाने हैं अपने? वाई वी वॉन्ट टू मेक अ ज्वाइन? कौन देगा? तो जो हमें डेटा चाहिए वो डिफरेंट डिफरेंट टेबल में होगा, इसलिए हमें जॉइंस लगाना पड़ता है। वेरी गुड, क्योंकि कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि डेटा मुझे, आई वांट डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल, फ्रॉम मोर देन वन टेबल। तो अब अगर मुझे मोर देन वन टेबल से चाहिए तो भी क्यों ज्वाइन लगाना है मेरे को? अगर मैं ज्वाइन नहीं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा ना? तो जैसे ये प्रोडक्ट्स की टेबल है ना, जैसे ये प्रोडक्ट की टेबल है, अभी कितने रिकॉर्ड है इसमें? एक दो तीन चार, अच्छा 7 रिकॉर्ड्स है ना। अगर मैं ऐसे करूं, ऐसे चलाऊं इसको, ये क्या है, एलियासिंग कर दी हमने, 7 रिकॉर्ड मिल गए। अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या हुआ? कितने रिकॉर्ड मिले मेरे को? कितने मिलने चाहिए? 14। अरे कितने, बताओ। सिर्फ 14 मिलेंगे अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट भी करेंगे तो। कितने मिलेंगे विधि? 14। विधि, नेहा, मनीषा? 14। 14? अच्छा, नेहा आप बताओ, और कोई, देवांग, हर्ष? सर प्रोडक्ट ए में 7 रो है ना ओनली। करेक्ट, सर 49। 49 तो रिकॉर्ड्स 49 मिलेंगे। 49 49 रिकॉर्ड्स मिलेंगे, ये, सही जवाब। हाँ, क्यों है सही जवाब ये? 49 कैसे मिलेंगे? सर एक क्रॉस जॉइन हो गया ना। हाँ, क्रॉस ज्वाइन हो गया है। अभी हमने क्या किया है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, तो क्या होगा कि ये तो हमने सीखा था कि भाई अगर एक टेबल है, ये जॉब वाली टेबल्स थी ना भाई, अगर इसके अंदर 2 रिकॉर्ड हैं, इसके अंदर 4 रिकॉर्ड हैं, तो 2 चौक 8, वो ऐसे करके 8 रिकॉर्ड्स बना लेगा। और कॉलम्स कितने बन जाएंगे? इसके कॉलम प्लस इसके कॉलम। तो अगर आपने देखा अभी करके, अरे कंफ्यूज मत हो यार, अभी देखो ये तो गलत बात है। अब इसमें 3 1 2 3 1 2 3, 3 और 3 6 कॉलम हो गए इसमें, राइट? और डेटा देखोगे तो 49 रिकॉर्ड्स हो गए, क्योंकि हर किसी रो का इन सब के साथ ज्वाइन बनेगा। अगर आप ये देखोगे कि भाई हमने विधि वाला रिकॉर्ड उठाया, विधि वाला रिकॉर्ड उठाया, तो ये 4 रिकॉर्ड के साथ क्रॉस ज्वाइन बनाएगा, 4 रिकॉर्ड के साथ क्रॉस ज्वाइन बनाएगा, करेक्ट? तो ये 4 रिकॉर्ड ये हो गए और 4 रिकॉर्ड ये हो गए, 8 रिकॉर्ड हो गए आपके पास। कैसे? क्योंकि इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन। तो ज्वाइन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें डेटा फिल्टर करना होता है, हमें डेटा फिल्टर करना होता है, हमें डेटा फिल्टर करना होता है। हमने यहां पे क्या किया था, जब हमारे पास 2 टेबल थी, जॉब सीकर एंड क्वालिफिकेशन, राइट? जॉब सीकर एंड जॉब क्वालिफिकेशन, राइट? तो हमने जॉब सीकर आईडी का इसकी आईडी, मतलब ये आईडी का इस आईडी से ज्वाइन लगाया था, करेक्ट? तो अब मुझे क्या करना है कि देख रहे हो आप इसमें, जैसे पहला रिकॉर्ड हाजमोला, है ना, फिर हाजमोला 7 बार आया है, तो इन मेरा ये रिकॉर्ड ठीक है, यानी कि मुझे अगर ज्वाइन लगाना है तो वेयर ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी, राइट? अब कितने रिकॉर्ड मिलेंगे मेरे को?
7 रिकॉर्ड्स, क्योंकि आईडी क्या है मेरा, प्रोडक्ट आईडी है। आईडी क्या है मेरा, प्रोडक्ट आईडी है, और वो एक प्राइमरी की है। तो ये और ये आपस में मैच हो जाएगा तो ये जरा रिकॉर्ड दिखा देगा ऊपर वाला। चलो देखते हैं, करेक्ट। तो ज्वाइंस आर नीडेड टू फिल्टर द डेटा। ज्वाइंस आर रिक्वायर्ड टू फिल्टर द डेटा। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ फंडे से याद रखना। कैसे याद रखना है कि भैया जो वेयर क्लोज है, जो वेयर क्लोज है वो ऐसा करके काम करे, हर रो पे काम करे। देखो इसने अपना काम कर लिया, मेमोरी के अंदर ला करके इसने डेटा रख लिया, फिर हर रो पे ये वाला रूल अप्लाई होगा, हर रो पे, हर रिकॉर्ड पे ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, वो डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। सॉरी, ओके, सो नाइस, वेरी गुड। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसने कहा जैसे अब ज्वाइंस जो है, जैसे इसके अकॉर्डिंग, हाँ, 1 2 3 4 5 ज्वाइंस है बेसिकली, है ना। ये देखते हैं इनर ज्वाइन क्या कहता है। इनर ज्वाइन ये कहता है जो आपका इक्वल ज्वाइन होता है, जो आपका इक्वल ज्वाइन है, जैसा हमने ये लगाया था, दैट इज कॉल्ड योर इनर ज्वाइन ऑल्सो। ओके, तो जैसे हमने इस चीज को लिखा है, अब आप देख रहे हो ये वाला जो है ये एक तरीका है लिखने का। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ए INN इनर ज्वाइन with product B on A dot ID equal to B dot ID। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए, दोनों बात एक ही है। ओके, वेरी गुड। अब हम आते हैं लेफ्ट ज्वाइन। अरे वाह, देखो कितने अच्छे से एग्जांपल समझाया, बहुत बढ़िया। देखो इसकी सारे, इसका ये कहना चाह रहा है कि जब आप टेबल 1 का लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं टेबल 2 से, तो वो ये कहता है कि भाई साहब जो कंडीशन में मिल रहा है डेटा विच इज मैचिंग, वो भी उठा लो। मतलब इस टेबल का तो सारा उठाना ही उठाना है ना, प्लस इस टेबल का सिर्फ वो डेटा उठाओ जो डेटा उसमें मैच कर रहा है, बाकी और डेटा में सब नल वैल्यूज रखो। व्हाट डज इट मीन? जैसे ये टेबल है, कस्टमर टेबल है ना, क्या है, कस्टमर टेबल। और ये दूसरी टेबल क्या है, ऑर्डर टेबल है ना। तो वो ये कहता है, अब देखो आपके पास मान लो 10 कस्टमर है आपके उसमें, तो जरूरी नहीं है कि सबने सामान खरीदा हो। वैसे तो कस्टमर वही होता है जो सामान खरीदता है, मतलब हम तभी कस्टमर की एंट्री कराते हैं जब, लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना। मान लो आपको दूध बेचने वाला काम करना है, हाँ, आपने क्या किया, घर घर जा करके डोर टू डोर कैंपेनिंग करके अपने दूध के बारे में बताया कि जी ये बढ़िया उत्तम क्वालिटी का मिल्क है, आप हमारे कस्टमर बन जाओ। ओके, और आप हमारी दुकान पे हम आपको डिस्काउंट देंगे, ये करेंगे। और आपने उसका डेटा लिखते गए कि अच्छा ठीक है, मकान नंबर 103 अब हमारा कस्टमर है, मकान नंबर 104 भी हमारा कस्टमर है, बिकॉज हमने उससे बात की थी, वो कहेगा आएगा। लेकिन हुआ क्या, वो आया ही नहीं। क्योंकि होता है ना, लोगों की आदत होती है सबको हाँ कर देते हैं, हाँ तुम्हें ही वोट दे देंगे, सबको ही बोलते, चाहे कांग्रेस वाला आया या बीजेपी वाला जाए, राइट। क्या भाई ये सबके, हम सबको, सबके वोटर्स।
बट एक्चुअल में किसी एक को देते हैं। तो ऐसे ही मान लो कि आप सबको 10 लोगों को कस्टमर बना करके आ गए हो, तो अब आपको अपने सिस्टम में डेटा ये निकालना है कि देखो यार हमारे यहाँ से दुकान पे कौन कौन आया और कौन कौन नहीं आया, राइट, ऐसा करके, या किस कस्टमर के कौन कौन से ऑर्डर्स हैं। तो मुझे ऐसे कस्टमर्स, मतलब ऐसा डेटा चाहिए जो आया भी हो और नहीं भी आया हो। एक तो तरीका है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर कर दूंगा तो सारे कस्टमर्स आ जाएंगे, लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूं कि मेरे जो कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स ने कौन कौन से ऑर्डर्स लिए हैं, है ना, और जिसने नहीं लिए हैं सॉरी उसके आगे ब्लैंक दिखा दे। तो ये सीक्वल है लेफ्ट ज्वाइन। हाँ, कि कस्टमर टेबल का तो सारा डेटा उठाओ, लेकिन ऑर्डर्स का वो उठा लो जो मिल रहा हो। इसको रन करके देखते हैं। चलिए देखो, इसमें क्या किया कि ये जो जितने भी कस्टमर्स थे ये वाले, इनका सबका ऑर्डर आईडी मिल रहा है। कुछ कुछ कस्टमर का, जैसे ये है ब्लाउजर सी, तो ये कस्टमर ऐसा है जिसका एक भी ऑर्डर अभी इस ऑर्डर वाली टेबल के अंदर नहीं है, इसलिए उसके आगे नल वैल्यूज आ गई, इसलिए उसके आगे नल वैल्यूज आ गई है ना। तो ऐसा करके है। ये लेफ्ट ज्वाइन समझ में आया, मीन्स डेटा ऑफ दिस टेबल द कंप्लीट डेटा, और जिस टेबल के साथ लेफ्ट ज्वाइन लग रहा है, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस टेबल के साथ ज्वाइन लगा करके केवल वही डेटा दिखाओ जो डेटा मैच करता है। नहीं करता है तो कोई बात नहीं, जाने दो। So for that purpose we use left join. So the thing is like जब कोई किसी को पढ़ाता है ऐसा कुछ करके हो रहा होता है, it means he is telling you कि इतनी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। जब आप रियल में प्रोग्रामिंग करने जाओगे तो हो सकता है कुछ चीजों को कभी यूज ना करो और कुछ चीजें बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं, डजेंट मैटर, राइट, बट व्हाट यू शुड डू इज यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग कि हाँ अच्छा इस डेटाबेस के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल है, और नहीं है तो एटलीस्ट यू नो द जुगाड़ कि मुझे कैसे करके अपनी सीक्वल को रन करना है, सो दैट आई कैन गेट द डिजायर्ड आउटपुट। I can get the desired output. Very good. Let's go back. जैसे ये लेफ्ट ज्वाइन होता है वैसे ही उसका उल्टा राइट ज्वाइन होता है। क्या होता है? राइट ज्वाइन। देखेंगे अभी हम क्या देख रहे थे, ये नहीं क्या कुछ नहीं देख रहे थे। ओके, जैसे ये है, इसमें हमने किया कस्टमर्स लेफ्ट ज्वाइन विद ऑर्डर्स। Customers left join with orders. What does it mean? That we want all data of customers, but orders में डेटा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो ले आओ, नहीं मिलता है तो रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन it will display all the customers। अगर मैं लेफ्ट की जगह राइट कर दूंगा तो what it means that orders का सारा डेटा ले आओ, कस्टमर में जो मिले उसको रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। समझ गए? हाँ, फुल ज्वाइन, ठीक है।